अरे अनीता, कहाँ चली गई? कितनी देर से मेज पर जूठे बर्तन पड़े हैं, उठाकर ले जाओ। बस आई माँ जी। काम नहीं दिखाई पड़ता तुमको? बस बहाना चाहिए काम ना करने का। माँ जी, रवि पानी में फिसलकर गिर गया था, बस उसी के कपड़े बदलने गई थी। अभी मैं जल्दी से साफ कर दे रही हूँ मेज। और अनीता फटाफट मेज साफ करने लगी। रेखा जब से आई वह यही देख रही थी। माँ हर छोटी छोटी सी बात पर भाभी के ऊपर बिना वजह चिल्लाने लगती और भाभी कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप काम में जुट जाती। रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहाँ उसकी सास उसको पलकों पर बिठाकर रखती और कभी भी रसोई का काम अकेले नहीं करने देती। पर यहाँ पर तो माँ जैसे कुर्सी से चिपक जाती, उठने का नाम ही नहीं लेती और रवि को भी नहीं संभालती और ऊपर से चार बातें सुनाती सो अलग। रेखा को दुख होता कि भाभी अकेले ही बच्चों को भी देखती और घर का सारा काम भी करती और मुंह से उफ तक नहीं करती। भाभी के मायके में सिर्फ उनकी माँ थी और भाभी थी भी मध्यम वर्गीय परिवार से। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर माँ भाभी को अपने दबाव में रखना चाहती थी। रेखा अपनी भाभी के शादी के बाद पहली बार भाभी के पास रहने के लिए आई थी। रेखा अनीता की शादी में आई थी, लेकिन तब रुक नहीं पाई थी। इसीलिए अपने पति से जिद करके कुछ दिन के लिए भाभी के साथ यही सोचकर रहने के लिए आई कि भाभी के साथ कुछ दिन रहूंगी तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर तो पूरा माजरा ही उल्टा था। भाभी के पास बैठने का उसको मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि अनीता तो हर समय काम में ही जुटी रहती। एक दिन माँ ने पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया। रेखा अनीता से बोली, आप फटाफट तैयार हो जाइए भाभी, तब तक मैं रसोई का काम देख लेती हूँ। कहीं नहीं जा रही अनीता, बस हम ही लोग चल रहे हैं। क्यों माँ, भाभी क्यों नहीं चलेंगी? अनीता चलेगी तो खाना कौन बनाएगा? माँ, मैं जल्दी से कुछ बना ले रही हूँ ना, तब तक भाभी तैयार हो जाएंगी, फिर लौटकर सब लोग मिलकर काम निपटा लेंगे। नहीं, अनीता नहीं जाएगी। अनीता जाएगी तो रवि भी जाएगा और वह पिक्चर हॉल में रोएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ, बच्चे तो रोते ही हैं, लेकिन रवि तो बिल्कुल रोता भी नहीं। अगर रोएगा तो मैं संभाल लूँगी। नहीं, अनीता घर पर ही रुकेगी। इतना कहकर माँ तैयार होने चली गई। जब सब लोग तैयार हो गए तो माँ रेखा से बोली, तुम नहीं तैयार हुई अभी तक? मैं नहीं जा रही माँ, मैं भाभी के पास रहूँगी। ऐसा भी क्या जादू कर दिया तेरे ऊपर तेरी भाभी ने? भाभी ने जादू नहीं किया है माँ। मैं जब से आई हूँ मैं रोज यही देखती हूँ कि आप और ऋचा हर समय भाभी पर रौब दिखाती रहती हैं। भाभी सारा काम अकेले ही करती रहती हैं और आप लोगों की बातें भी सुनती हैं। भाभी के मायके में उनकी सिर्फ माँ ही है ना, सिर्फ इसीलिए। और वह है भी मध्यम वर्गीय परिवार से, इसीलिए और भी ज़्यादा आप उनको बातें सुनाती रहती हैं। वह इस घर की बहू हैं तो क्या, भाभी का भी आत्मसम्मान है माँ। नहीं, ऐसा नहीं है रेखा बेटा, समझदारी से काम लीजिए माँ। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? माँ, आप भाभी का इस तरह से अपमान मत करिए। भैया भी आपके सम्मान की वजह से आपसे कुछ नहीं कहते, समझते तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भैया और भाभी के सीधेपन का गलत फायदा उठाएं। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। ये क्या कह रही है तू? नहीं माँ, मैं नहीं रुक सकती। अगर बाद में आपके दामाद जी मुझे लेने आएंगे और भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार देखेंगे तो उन्हें तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और वह तो मेरा यहाँ आना जाना भी बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि मेरी ससुराल में तो बहुओं को बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता है। इतना कहकर रेखा अपने जाने की तैयारी करने लगी। जब बिटिया पर बात बन आई तब कोमल जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा और रेखा से बोली, रुक जा बेटा, अभी तो तुझे सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं। 4 दिन हुए तो क्या, मेरा तो इन 4 दिनों में ही इस घर का ऐसा माहौल देखकर दम घुटने लगा। जिस घर में बहू की कद्र ना हो, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। पर बेटा, दामाद जी क्या कहेंगे अगर तू इतनी जल्दी चली जाएगी? तू तो उनसे 15 दिन को बोल कर आई थी। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ भी बहाना बना दूंगी। अच्छा बाबा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और तेरी भाभी को पूरे प्यार और सम्मान से रखूंगी।
नहीं माँ, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप भाभी के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं करेंगी, उनको गलत बातें भी बिल्कुल नहीं सुनाएंगी और उनके साथ साथ काम में भी पूरा सहयोग करेंगी। आप तो जल्दी रवि को भी नहीं पकड़ती, जिससे भाभी का सारा काम अकेले ही अच्छे से निपटा लें। मुझसे काम नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत काम नहीं करेंगी तो आपको ही तरह तरह की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। खैर ये तो आप खुद ही समझिए, पर आप ये सोच लीजिए, अब आप भाभी के आत्मसम्मान को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाएंगी, नहीं तो मैं इस घर में अपना हमेशा के लिए आना बंद कर दूंगी। ठीक है बेटा, अब तुझे कभी भी अपनी माँ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अनीता अंदर खड़ी खड़ी सोच रही थी कि ननद जी के आने से उसका सम्मान बच गया, और इधर रेखा खुश हो रही थी कि उसने अपनी भाभी के आत्मसम्मान को बचा लिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।